जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं लूमा सिंह और लूमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके सामने एक अपना सच्चा अनुभव लेकर आई हूँ। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, कमेंट्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि फ्रेंड्स की मतलब हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं। उन्होंने तो राम जी के इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो मतलब इतने बड़े बड़े काम उन्होंने लंका में जाके सब कुछ किया, सीता माता को लाए, पता लगाया, सब कुछ किया। लेकिन हमारे काम तो उनके आगे बहुत छोटे हैं। तो प्रभु जी हमारे काम क्यों नहीं करेंगे। तो कहते हैं ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम जय जय सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों तो चलिए, आज मैं आपको अपना बिल्कुल आज मतलब ताज़ा ताज़ा अनुभव बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो होता क्या फ्रेंड्स कि मतलब अब जो लोग गृहस्थ में हैं तो वो लोग तो सुबह सुबह उनका क्या काम होता है कि पूजा पाठ बहुत कम कर पाते हैं, सीधा किचन में जाके लग जाते हैं। तो मेरा डेली का रूटीन क्या है ना फ्रेंड्स, कि मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले अपने सब भगवानों के नाम लेती हूँ चारपाई पे बैठे ही बैठे। सबसे पहले मैं अपनी हथेलियाँ देखती हूँ फ्रेंड्स। हथेलियाँ देख के फिर ऐसे मलती हूँ। फिर हथेलियों को देखने के बाद फिर एक मंत्र है, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। काराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य गोविंदा, कर प्रभाते दर्शनम। आप इस तरीके से बोल के अपनी हथेलियों को 3 बार देखकर हथेलियों को चूमिए। सबसे पहले उठते आप अपनी हथेलियों को देखिए, कुछ भी मत देखिए, ना इधर उधर देखिए, चाहे आपके बाजू में कोई भी लेटा है किसी की साइड में देखिए। सबसे पहले यदि आप अपनी हथेलियाँ देखते हैं तो बहुत शुभ होता है। तो सबसे पहले आप अपने भगवान का इष्ट देव का नाम लीजिए, अपने पितरों का नाम लीजिए, उसके बाद आप अपनी हथेलियाँ चेक कीजिए। ये सब करने के बाद फिर मैं सुबह उठती हूँ और उठने के बाद सबसे पहले ऐसे बोलते हैं कि शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। तो मैं अपने मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पे नमन करती हूँ। किचन में भोले बाबा रखे हैं, वहाँ पे नमन करती हूँ। उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ। फिर ये सब करने के बाद मैं सबको नमन करने के बाद जाती हूँ, गेट का ताला खोलती हूँ। ताला खोलने के बाद बाहर थोड़ा सा जल छिड़कते हैं। कहते हैं कि गेट पर यदि आप सुबह उठते ही जल छिड़कते हैं तो आपके पितरों को जो आपके पूर्वज होते हैं उनको शांति मिलती है। अगर वो रात भर के भूखे प्यासे होते हैं, यदि आपने सुबह सुबह उनको जल डाल दिया है गेट पे, तो उनके आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो ये काम जरूर करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स डेली सुबह के काम है। तो ये तो हर किसी गृहिणी को करना चाहिए, आपके पास टाइम हो ना हो। ये तो हम मतलब आप अगर सारे काम जोड़े तो मुश्किल से 3-4 मिनट के काम रहेंगे आपके सुबह सुबह। अब पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये करने के बाद उसके बाद सबसे पहले आपको थोड़ा सा बाहर ही थोड़ी सी झाड़ू मार देनी चाहिए, गेट के बाहर ही। जिससे कहते हैं ना कि भगवान आते हैं। वो एक भजन है ना, तूने आंगन नहीं बुढ़ारा कैसे आएंगे भगवान, वो तो आपने सुना ही होगा ना फ्रेंड। तो ये चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। उसके बाद आप बाहर झाड़ू लगाने के बाद आप थोड़ा सा किचन में भी झाड़ू मार लीजिए, भले ही आपका मेड लगी हो कोई भी हो। लेकिन कहते हैं कि बासे घर में कभी भी आपको किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस यही रूटीन रहता है सबका। तो मेरा भी वही रूटीन है। तो मेरा वैसे क्या है फ्रेंड्स कि मैं डेली जब सुबह में लंच बना देती हूँ, ब्रेकफास्ट कर देती हूँ, जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मेरा रूटीन में है कि मैं 3 बार सुबह 3 बार शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मंगल और शनिवार को भी करती हूँ, मैं 7 दिन करती हूँ। तो मेरा रूटीन में है ये सुबह शाम करना। तो बस कुछ नहीं। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ा लेट हो रही थी, उस दिन मंगलवार था। तो बस मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं आराम से नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ, बाद में कर लूँगी। ऐसा सोच के मैंने अपना किचन में लगी। फिर मैंने क्या किया, कुछ लोग ऊपर मतलब सोते हैं, तो मैंने गेट खुला छोड़ दिया, अपना गेट खुला छोड़ दिया फ्रेंड्स। फिर क्या हुआ, मैं आके अपना किचन में लग गई। अब मुझे प्यास लग रही थी बहुत तेज़, तो मैं फिर बाहर आई, लॉबी में आती हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा फिल्टर से पानी ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब किचन से लॉबी में आई हूँ ना, तो मैंने देखा 4 से 5 बंदर। मतलब मंगलवार है, आप सोचिए। और मैं बहुत मानती हूँ हनुमान जी को, पूरा पूरा विश्वास है मेरा उनके ऊपर। तो मैं जब किचन से बाहर आती तो मैं देखती इतना भारी भरकम सा बंदर फ्रेंड्स। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जैसे खली इस टाइप से, मतलब खूब हेल्दी सा बंदर। और वो मम्मी ने पूजा स्थल पे लाके वहाँ पे पपीता रखा था फ्रेंड्स, कम से कम 2-2.5 किलो का पपीता था। तो मम्मी ने वहाँ पे लाके रख दिया था। मम्मी बोली सब लोग बैठेंगे तो काट के खा लेंगे। पपीता रखा था, सेब अमरूद सभी कुछ रखा था वहाँ पे फ्रेंड्स। मतलब वो जो बानर था उसने 2 हाथों में ऐसे पपीता उठा रखा था। सो आप सोच सकते हैं कि एक बानर के लिए 2-2.5 किलो पपीता उठाना कितनी बड़ी बात है। 2 पाँव पे चल के ऐसे ऐसे जा रहे हैं वो, और 2 हाथ पूरा उठा के पपीता वो बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो बाहर वाले रूम में पहुंच जाते हैं हमारे। तो कोई बात नहीं। अब उनके साथ में 3-4 बानर और भी थे फ्रेंड्स। वो 3-4 बानर थे।
फिर मैं जैसे ही निकली मैं तो डर गई, मैंने बोला हाँ। फिर मैं बाहर गई तो वो उनमें से दो बानर उठ के फ्रेंड्स ना दीवान पे बैठ गए हमारे। तो मैंने कहा जाओ, अब तो पपीता ले लिया, अब क्यों बैठे, अब जाओ यहाँ से। तो उन्होंने फ्रेंड्स मुझे देख के कुछ भी नहीं कहा है। और सोफे के नीचे भी दो तीन जैसे बंदरिया टाइप से होती ना छोटी छोटी, वो थी, वो भी बैठी। मतलब मैं उनके पास तक पहुंच गई, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ना मुझे काटा ना मुझे धमकाया, कुछ भी नहीं किया। और मैं उनसे बार बार यही बोल रही फ्रेंड्स, अब जाइए, अब तो आपने पपीता ले लिया है, अब जाइए, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं इस तरीके से बोल रही थी, तो कुछ नहीं, वो लोग आराम से जाने लगे। और फ्रेंड्स इतना आश्चर्यजनक सीन था वो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सोचिए 4 से 5 बंदर, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। तो कोई बात नहीं, जब मैं इतना बोल रही हूँ ना उनसे, मतलब मैं उनसे ही बोल रही हूँ, बानरों से बोल रही हूँ कि जाओ, अब तो ले लिया है तुमने, अब किस लिए रुके हो, अब जाते क्यों नहीं हो। तो बस अंदर से मेरे भैया बैठे होते हैं, बोलते किससे बात कर रही है तू। तो मैंने बोला किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैंने बोला सारे बंदर आ गए, उनको भगा रही हूँ। तो बोलते हाँ ऐसे भागते हैं बंदर जैसे तू बात कर रही है। तो वो आए हैं अंदर से, तो उन्होंने कुछ उठाया है उनको, तो उससे पहले तो वो निकल गए थे बाहर। और फ्रेंड्स वो लोग जब चले गए बाहर, तो हमारे सीढ़ियों में बैठ के जाके उन्होंने पूरा पपीता खाया बहुत अच्छे से। और फ्रेंड्स मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि उस दिन मंगलवार था और मेरे मन में ये चल रहा था कि मुझे आज गुड़ चना खिलाना है हनुमान जी को। मैंने मतलब कहीं पे सुना था कि मंगलवार के दिन आप यदि गुड़ चना खिलाते हैं बांदरों को तो बहुत शुभ होता है। दिल में ये तो था ही कि हाँ मुझे गुड़ चना तो खिलाना ही है। पर गुड़ चना से हटके भी वो पपीता ले गया फ्रेंड्स, इतना बड़ा पपीता था, और विश्वास नहीं करेंगे फ्रेंड्स, वो लोग मतलब सीढ़ियों में बैठ के आराम से खा रहे हैं। इतना बड़ा पपीता था कि सबने पेट भर के खाया, छक के खाया। फिर मैंने उनका वीडियो वगैरह भी बनाया खूब अच्छे से। मैंने कहा चलो आज हनुमान जी आ गए हैं, मैंने पूजा वूजा कुछ नहीं की, चलो मैं इनका वीडियो बना ही लेती। फिर मैंने 2 से 3 उनके छोटे छोटे शॉर्ट में वीडियो भी बनाए थे। अब देखिएगा मैंने डाला भी है अपने इसमें शॉर्ट्स में। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना कि उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। तो यदि हम उन पर विश्वास करते हैं ना, तो वो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। तो मेरा ये विश्वास है फ्रेंड्स। और आप जानते हैं कि आप भी गृहस्थ आश्रम में हैं और हम भी हैं, तो हम लोग को इतना टाइम नहीं रहता कि हम आराम से पढ़ सकें। मैं 3 बार पढ़ती हूँ, इतना स्पीड में पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं नहीं पढ़ूंगी ना तो अच्छा नहीं रहेगा। पता नहीं, मतलब मेरे को अंदर से एक फीलिंग आती है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है हनुमान चालीसा। तो चाहे मेरे पास 5 मिनट होते, मैं उसमें भी मन मन में पढ़ के फटाफट से खत्म कर देती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको श्री राम की स्तुति जरूर करनी है, वो नॉर्मल रूटीन में है। और उसके बाद आपको गणपति जी की मतलब एक माला कर लीजिए, राम जी की स्तुति कर लीजिए, उसके बाद हनुमान चालीसा कीजिए, और उसके बाद फिर से आप एक और राम स्तुति करके फिर सबकी आरती कर दीजिए। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना कि विश्वास और आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। तो कहते हैं आज के जागृत देव है हनुमान जी, तो यदि आप उनमें विश्वास करेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान वो करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है फ्रेंड्स कि मतलब मैंने संकल्प भी लिया है कई बार, मैंने 3 दिन का भी लिया है, 11 दिन का भी लिया है, मैं 100 बार का भी एक बार संकल्प ले चुकी हूँ। जबकि लोगों ने मुझे मतलब जब मैं पहली बार ले रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 100 बार वाला नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत डरी हुई थी फ्रेंड्स। तो मेरे साथ ऐसी घटना भी हुई थी वहाँ पे कि जब मैंने 100 बार हनुमान चालीसा वाला पाठ किया था फ्रेंड्स, तो हम वहाँ अहमदाबाद में फ्लैट में रहते थे फ्रेंड्स। तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, मुझे सपने भी बहुत अजीब अजीब आते थे, हमारे घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा बेकार रहता था। मैं आपको बता नहीं सकती, इतने लड़ाई झगड़े होते थे, इतना ज़्यादा मतलब आपस में ही हो गया था कि हम लोग परेशान हुए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने जब पहली बार हनुमान चालीसा का 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किया फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगा है जैसे कि मैं जब पाठ कर रही हूँ बैठ के, तो मेरे पीछे से कोई एक काली मतलब एक औरत है जो काले से कपड़े पहन के मेरे घर के बाहर से जा रही है, मतलब मेरे पीछे से निकल के गेट तक गई है वो। और मुझे आभास हो रहा है कि वो लेडी जा रही है, ठीक है। फिर मैं गेट पे देख रही हूँ कि गेट पे भी एक औरत खड़ी, तो वो उसको बोली कि चल चल यहाँ से चलते हैं। मतलब ये मैं अपना आभास बता रही हूँ, आपका विश्वास नहीं कर सकते होंगे, लेकिन ये मेरे साथ हुआ क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ किया था। मैंने बहुत सुना था, जयेश बागला करके एक है भैया, उनके ब्लॉग्स आते हैं, मैं उनको देखती थी, और एक कीर्ति चौहान करके, उन दोनों के ब्लॉग देखती थी मैं। उसके बाद ही मुझे आस्था जगी। मैं पहले इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी, ना ही हनुमान जी को इतना मानती थी, लेकिन जब से मैंने उन लोग के ब्लॉग देखने शुरू किए मेरी इतनी आस्था बढ़ गई कि आप विश्वास नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हनुमान जी हर पल हर क्षण मेरे और मेरे परिवार के साथ हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जो भी समस्या है वो जरूर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा भी हुआ कि हम लोग को यहाँ तक की नौबत आ गई कि हम लोग मतलब दूसरी जगह शिफ्ट होना था हमको, कि हमें वहाँ जाना है। तो मैं सोच रही थी कि नहीं हनुमान जी मुझे यहाँ रोक लें। फिर बाद में मैंने सोचा ये भी हो सकता है हनुमान जी की भी कोई कृपा कि इस घर में कुछ दिक्कत है जहाँ पे तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, बेटा तुम यहाँ से निकल जाओ, अगली जगह जाओ। तो बस ये सोच के मैंने हनुमान जी की कृपा सोच के हम लोग ने वहाँ से शिफ्टिंग कर लिया, हम दूसरी जगह आ गए। और फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद ये विश्वास नहीं करेंगे, मेरे बेटे और पति का मतलब एग्ज़ाम दिए थे इन लोगों ने, वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया यहाँ के, और अभी उसका प्रोसीजर चल रहा है। और जैसे ही उनका क्लियर होगा जो कुछ भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मेरी फैमिली है तो आप लोग से शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो अभी थोड़ा सा है, अभी नेक्स्ट मंथ है उनका एग्ज़ाम क्लियर होना,
यदि उनका ये होता है कि लिए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। मुझे पता है पूरी तरीके से कि जरूर होगा। और मेरे बेटे का इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया फ्रेंड्स कि बस ये हनुमान जी की ही कृपा है। तो मैं इतना ही चाहूँगी कि आप हनुमान जी का संकल्प लेने का टाइम नहीं है ना आपके पास तो कोई बात नहीं, आप इतना कर सकते हैं कि आप राम नाम का जप कीजिए, श्री राम स्तुति कीजिए हनुमान जी का। और कहते हैं हनुमान जी की एक चौपाई है ना, यदि आपका बहुत मन है 100 बार पाठ करने का हनुमान चालीसा पर आप नहीं कर पाते हैं, आप कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हैं पर मन है आपका कि करें, तो आप एक दोहा पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में, उसे करिए। आप पहले श्री राम स्तुति कर लीजिए और एक बार हनुमान चालीसा कर लीजिए। उसके बाद आप ये वाला कीजिए, मैं खुद भी भूल गई फ्रेंड्स, वो है ना, दिमाग में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, वो है, हाँ, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। फ्रेंड्स इस चीज़ का आप 107 बार पाठ कीजिए, माला कीजिए और एक बार आप कीजिए हनुमान चालीसा, तो आपका वो काउंटिंग हो जाएगा 108 बार हनुमान। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपका जब मन चाहे तब यही करिए, नहीं, ये तब है जब आपका बहुत ज़्यादा मन है, आपको मजबूरी, आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आपके लिए उसका ये छोटा सा वो दिया गया है रूप कि आप उसकी तरफ मतलब ये कर सकते हैं, तो उतना ही फलदायी होता है ये। लेकिन ये आप इमरजेंसी में ही कर सकते हैं, ये नहीं कि आपके पास टाइम है तब भी आप यही करके उठ गए, नहीं। हनुमान जी श्रद्धा और भक्तिभाव देखते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब हनुमान जी को ये करना चाहिए, वो चढ़ाना चाहिए, नहीं, भगवान सिर्फ श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। वो देखते हैं कि मेरा भक्त मुझ पर कितनी श्रद्धा रखता है, मुझे किस भाव से पूजन कर रहा है। यदि आप उनके तुलसी, फ्रेंड्स देखिए भोग में आपके पास कुछ भी नहीं ना, आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, गुड़ चढ़ा दीजिए, चना केला जो भी आपके पास है, लड्डू, लेकिन आप एक तुलसी दल जरूर रखिए, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है उनको खाने में। कहते हैं ना कि एक बार जब वो सीता जी की रसोई में खाना खा रहे थे, तो वो हनुमान जी खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे, माता से बोल रहे थे और परोसिए और परोसिए और परोसिए। तो माता जी जाती हैं राम जी के पास और बोलती हैं कि प्रभु हनुमान जी तो खाते ही जा रहे हैं, उनका तो पेट ही नहीं भर रहा है। तो फिर हाँ, राम जी बोले एक काम करो, अपना तुलसी दल ला के उनको खिला दो। तो तुलसी माता मतलब सीता माता ने उनको ला के तुलसी दल खिला दिया था, उससे उनका पेट भर गया था। तो इसलिए बोलते कि उनको तुलसी दल खिलाने से पूरा भोग हो जाता है हमारा। तो जब तक हम तुलसी दल नहीं रखते वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहले उनके आराध्य हमें राम को मनाना होता है और फिर भोग में तुलसी दल जरूर रखना है। तो इस तरीके से हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी और राम जी का गुणगान करना चाहिए। और आज के कलयुग के देव हैं हमारे हनुमान जी, रुद्रावतार माने गए हैं, भोले बाबा के 11वें रुद्रावतार हैं। तो आप बस अपनी आस्था विश्वास बनाए रखिए, उनका पूजा पाठ कीजिए, वो आप पर जरूर कृपा करेंगे, आपके और परिवार, आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।